क्या मैडम को अभी भी कोई बोलने से रोकता है, जो असली बातें बाहर नहीं आने देता? और मैडम बहुत कुछ बोलना चाहती हैं लेकिन बोल नहीं पा रही हैं। मैडम के पास अपना एक चैनल है, उसके साथ साथ जनाब का भी चैनल है। जनाब के चैनल में भी वो खूब अपीयरेंस देती हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि मैडम बोल नहीं पा रही? तो आज हम एनालाइज करेंगे। नंबर 1, नयनदीप कौन है? नंबर 2, मैडम ने ये इंटरव्यू क्यों ऑर्गेनाइज किया? नंबर 3, मैडम के स्क्रिप्टेड आंसर के सीधे जवाब क्या हैं? नंबर 4, एक बार फिर मैडम ने अपने पेरेंट्स को ब्लैक पैच क्यों कहा? नंबर 5, जब अपने व्लॉग में ये मासूम रिश्ता के बारे में ये बोल चुके थे कि अब हम इसके ऊपर कोई सफाई नहीं देने वाले हैं, तो फिर दोबारा से इस बात के ऊपर सफाई देने के कैसे आ गए? नंबर 6, मैडम को क्या चुनौती दी गई? चलिए बताएंगे आपको पूरी बात। बने रहिए आप हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं। इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। चलिए पूरी बात बताते हैं। मैडम का अभी भी एक पॉडकास्ट आया है, इसका टीजर जो अपलोड हुआ है। पॉडकास्ट भी मैडम ने अपने घर पर बुलाकर दिया गया है। नयनदीप नाम से एक जर्नलिस्ट है, जो बेसिकली बहुत ज्यादा चर्चित नहीं है। और अगर YouTube चैनल की बात करें तो उसके 10,700 सब्सक्राइबर हैं ओनली। तो ऐसे पॉडकास्टर को मैडम बुला रही हैं अपने घर पर अपना पॉडकास्ट देने के लिए, या ये कहिए कि अपना इंटरव्यू देने के लिए, या ये कहिए कि अपना पक्ष रखने के लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले तो इसी बात की प्रॉब्लम है कि मैडम ने इस तरह से अपना इंटरव्यू क्यों दिया। नॉर्मली फिल्म स्टार्स वगैरह जो अपना काम में मशगूल रहते हैं, वो नॉर्मली इंटरव्यू नहीं देते हैं, और उनके पास बोलने का और कोई मीडिया नहीं होता, और उनके पास में सिर्फ और सिर्फ उनका काम होता है। तो इसलिए जब कोई उनका इंटरव्यू लेता है तब वो काफी चर्चित होता है, या ये कि लोग उसको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। या फिर किसी सेलिब्रिटी के साथ में कुछ कंट्रोवर्सी हो जाती है, जैसे कि अभी आपने सुना होगा करीना और सैफ की तलाक की बातें हो रही थी। तो ऐसे में अगर कुछ न्यूज़ बाहर आती है तो उसको लोग बाग देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि हुआ क्या है एक्चुअल में। पर क्या इनमें से एक भी केस मैडम के ऊपर लागू होता है? मैडम का अपना एक चैनल है और जनाब का भी एक चैनल है, और अक्सर जब चाहें वो उस पे व्लॉग डाल सकती हैं और उसमें बोलती ही हैं। और क्या करती हैं वहाँ पे? बोलकर ही दिखाती हैं, अपने बारे में बताती है, अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताती है, क्या फील कर रही हैं उसके बारे में बताती है, क्या प्रॉब्लम चल रही है वो भी डिस्कस करती है, चाहे वो कंट्रोवर्सी हो या कुछ भी हो। तो मैडम ये बताइए कि अपने चैनल से आपको काम नहीं चला? अपने लोगों से बात करती हो, अपने सब्सक्राइबर से बात करती हो। सबसे ज्यादा किसका ख्याल अभी? अपने सब्सक्राइबर्स वगैरह का, कि अपने लोगों को आप असली बात बता सको। लेकिन उसके लिए आपने एक किराए के टट्टू का सहारा लिया। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो घोड़ा भी नहीं है। अगर घोड़ा होता, आप इतने अच्छे अच्छे पॉडकास्टर हैं, आप उनमें से किसी के पास जाइए और जाकर इंटरव्यू दीजिए। और फिर क्यों भूल रहे हो? आपकी तो ननद ने पॉडकास्ट चैनल बनाया, यानी अपने व्लॉग में पॉडकास्ट बनाने शुरू किए कि अब से हम जो पॉडकास्ट लेंगे, और उन पॉडकास्टों में वो किसी की पोल ही खोलती है। तो वो पॉडकास्ट क्या बुरा था? मैडम जो चली जाती है ना अपनी ननद के पास में, अच्छा है ननद का जो गुड़िया सी लड़की है उसका कुछ भला हो जाता, और साथ साथ मैडम का भी भला हो जाता। वहां जाके मासूम रिश्ता और बाकी चीजों पे बात करती तो कितना मजा आता। उस ननद को तो कितना मजा आता भाई, बहुत ही मजा आता उसको। तो क्या हुआ? अपने लोगों से विश्वास उठ गया। और फिर क्यों भूल रहे हो? अभी अभी जनाब ने Q&A रखा था, जबरदस्ती का Q&A रखा था, और जो 2 साल से दबी हुई बात थी उसको ऊपर करके बाहर लाके रख दिया सबके सामने। शर्म भी नहीं आई कि इस बात से उसकी वाइफ ये ट्रोल होगी, लेकिन उसके बाद में भी वो उसके व्लॉग में लाके रख दिया। और तब जब मैडम को ये सब बातें पूछी गई, मासूम रिश्ता वाला सवाल किया गया, तब मैडम आंख मिलाने लायक नहीं थी। नोट कीजिए, मैडम आंख मिलाने लायक नहीं थी उस टाइम। मैडम ने जो भी कुछ कहा वो इधर उधर देख के कहा। मतलब इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आंख मिला के ये सब बात कह सकें, और पूरा स्पष्ट रूप से बिल्कुल साफ तरीके से ये मना कर सके, नहीं मेरा कोई बच्चा नहीं है। क्या हुआ मैडम? जनाब ने बोलने नहीं दिया था क्या उस टाइम? क्या हो गया था ऐसा? कौन सी बात आपकी दबी रह गई थी जो आप अगेन पॉडकास्ट बनाने के लिए आ गई यहाँ पर? या फिर अपना चैनल आपका कम पड़ गया था, जो आप इतनी ज्यादा शिक्षाएं देती हो, लोगों को बहुत ज्यादा लताड़ते भी हो कि भाई ये गलत बोलते हो हमारे बारे में, वो गलत बोलते हो। आप लोग इस तरह का एलिगेशन कैसे लगा सकते हो मेरे ऊपर? आपने तो जनाब के साथ में लोगों को तलने की भी धमकी दी थी। तो ये इतनी बातें मेरे ख्याल से काफी हैं ये समझने के लिए कि ये सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्टेड इंटरव्यू एक और आ गया है। जब खुद ही अपने चैनल पे ये कह चुके हैं, अब हमने ये जवाब दे दिया, अब जिसको जो समझना है वो समझे। तो फिर क्या कसर रह गई थी मैडम? और क्या बात ऐसी रह गई? कहीं ऐसे तो नहीं ये सारा जो किया गया था जनाब ने आपके ऊपर दबाव दे के करवाया गया था, या आपको जो चुप रहने के लिए बोला गया सिर्फ और सिर्फ मैं बात करूंगा? तो यही है आपके आपस के रिलेशन।
तो इस पॉडकास्ट देने की मंशा से ही आपको साफ जाहिर हो जाता है कि शक जाहिर हो जाता है कि ये जो है सिर्फ स्क्रिप्टेड होगा और अपने व्यूज बढ़ाने के लिए ये सब ड्रामा किया जा रहा है। मैडम, आपके जनाब ने जो ब्रेकिंग न्यूज वाला टाइटल लगाया था तो वो क्यों करके लगाया था? अरे आपने अपने इंस्टा अकाउंट से इब्राहिम नाम हटाया था। मास्टर शेफ में भी गई थी तो वहां पर भी वहां इब्राहिम नहीं लगाया था, तो इसलिए लोग बाग जो आपके साथ में इस तरह की चर्चा कर रहे थे। सच बोले तो डेली सोप करते करते मैडम का दिमाग सिर्फ कंट्रोवर्सी में चलता है। सास बहू के जो षड्यंत्र होते हैं ना, उसी तरीके से ये षड्यंत्र करती हैं। ये अभी जो देखिए 2 साल से बात दबी हुई थी, जनाब ने उठाई, अब फिर उसके बाद में कह दिया कि हम कोई बात नहीं करेंगे, आपको जो समझना है वो समझ लीजिए, इसके बाद में हम कोई सफाई देने वाले नहीं है। फिर मैडम क्यों आगे सफाई देने के लिए? क्योंकि व्यूज नहीं आ रहे हैं, इसलिए बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो होगा। पिछले रमजान में नकली ट्रॉफी लाके मैडम ने झूठ बोला था और जनाब ने भी साफ साफ झूठ बोला था। इस रमजान में फिर अगेन ये वाला पॉडकास्ट लाके मैडम फिर दोबारा से झूठ बोल रही हैं, क्योंकि उनको रमजान से कोई मतलब ही नहीं है। चलिए अब बात करते हैं वहां इंटरव्यू में मैडम ने क्या कहा। जो हाईलाइट आई है, बेसिकली क्या इंटरव्यू लंबा चौड़ा होगा, लेकिन उसमें खास खास मैडम ने क्या बात कही है, चलिए उनके ऊपर बात करते हैं। मैडम सबसे पहले अपने बारे में कहती है कि मेरा एक स्मॉल सर्किल है जिसमें 10-5 लोग हैं, उसके बाद में भी लोग ये कहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि भी गड़बड़ क्या है। मैडम कौन गया आपको देखने के लिए, किसको मतलब पड़ी है, किसको टाइम है इतना कि जो ये देख जाके देखे कि गड़बड़ क्या है? क्यों जाके गड़बड़ देखे? अरे गड़बड़ तो तुम नहीं दिखाते हो, तुमने ही अपनी ननद की शादी करी, तुमने ही उसका जो सूट और वो सब बिगाड़े, उसके बाद में तुम्हारी ननद ने तुमको इतना ज्यादा ट्रोल किया, तुम्हारे आपस के बिल्कुल रिश्ते खराब हो गए, आज तक वो रिश्ते सही नहीं है। अब तुम्हारा मासूम रिश्ता वाला मामला दबा पड़ा था, क्यों करके बाहर निकाला? मैडम पहले आप जो है एक धर्म परिवर्तन करती हैं और उसके बाद में एक शादी करती हैं, फिर उस शादी को आप बना नहीं पाते हैं ठीक से, और उस शादी को बिगाड़ने के लिए एक और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती हैं, और उसको करने के बाद में आप एक तलाक लेती हैं, उसके बाद में दूसरे रिलीजन में शादी करती हैं, अपने माँ बाप को ब्लैक पैच कहती हैं, जबकि उन्हीं माँ बाप की बदौलत आप पढ़ लिख गई और उसके बाद में आपने एयरलाइन में नौकरी करी। क्या ये सब बिना माँ बाप के हो गया था क्या? मैडम आपके नाम के आगे अगर आप सही समझें तो इतनी सारी कंट्रोवर्सियां लगी हुई हैं, तो लोग बाग क्या 10 लोग क्या, लोग बाग झांक झांक कर देखेंगे, अरे ये क्या कर रही है, अरे इसको शर्म नहीं आती, ये ऐसा कर रही है, अरे ये अपने माँ बाप को बुरा भला कह रही है, अरे ये अपनी ननद के साथ में ऐसा व्यवहार कर रही है, अरे इसने तो शादी को ड्रामा बना दिया, पहले एक शादी फिर दूसरी शादी फिर ये फिर वो। तो मैडम किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके साथ में प्रॉब्लम है, आप खुद ये सारी प्रॉब्लम लेकर आती हो अपने व्लॉग के जरिए और सबको दिखाती हो, और जब सबको प्रॉब्लम नजर आती है तो लोग तो पूछेंगे ही। तुम्हारे व्लॉग के नीचे कमेंट्स देखो कितने आते हैं, और क्या कह रही है मैडम कि भाई ये देखना चाहते हैं कि ये इतनी सॉर्टेड क्यों है, ये इतनी खुशी क्यों है। मैडम खुशी तो आपके चेहरे पे नजर आती है, ये जो आप लाफिंग अटैक पड़ता है ना आपको, ये साफ जाहिर करता है कि तुम्हारे साथ में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तुम्हारी जिंदगी सॉर्टेड कहाँ है? एक 5 BHK में तुम वहां पड़ी रहती हो, तुम्हारी सास दूसरी जगह पड़ी रहती है, तुम्हारा ससुर तुम्हारे साथ रहता है, लेकिन उसको खाना तुम नहीं दे सकती। तुमने अपने पुराने एक एक रिश्ते सारे सारे तोड़ दिए। जो सो कॉल्ड बहन बनी थी तुम्हारी फलक, उससे बिल्कुल नाता तोड़ दिया। एक और ज्योत्सना थी, उससे नाता तोड़ दिया। अपनी बहनों से आज की डेट में तुम्हारा रिश्ता खत्म हो चुका है। चलते चलते जो आशु नाम की बहुत ही फास्ट फ्रेंड थी, आपकी रियल फ्रेंड कहती थी आप, जो आपके घर तक चल के आई थी, नाइट स्टे किया था, आज की डेट में उससे भी नाता तोड़ लिया। यही नहीं, जो आपके 2 चंगू मंगू आया करते एडिटर बनकर, वो भी आज की डेट में तुमसे अलग हो चुके हैं। इसको खुशी लाइफ कहते हो, इसको शॉर्टेड लाइफ कहते हो आप। प्रेगनेंसी के टाइम पर तुम्हारी सास ने तुमको बिल्कुल भी रत्ती भर नहीं पूछा, तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारी केयर नहीं करी। सास को पायल दिखाई दी लेकिन स्वेलिंग दिखाई नहीं दी। हस्बैंड को शर्म नहीं आई कि सुबह 5 बजे उठा के ये कहता कि मेरे लिए चाय बना दो। मैडम इसको सॉर्टेड लाइफ कहती हो, इसको खुशी का माहौल कहते हो? मैडम इस डिल्यूजन से बाहर आओ। लोग बाग आपको डोरमेट बोलते हैं, डोरमेट समझती है ना, पायदान कहते हैं उसको, जो पैरों की गंदगी साफ करने के काम में आता है। और इसके ऊपर आप कह रहे हैं आई एम बीन हैप्पी इन माई फैमिली।
आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई फैमिली, और उसके ऊपर कहती है हर लड़की को करनी चाहिए, और हाँ लड़के को भी फैमिली की केयर करनी चाहिए। सच में आप फैमिली की केयर करते हो? सच में आपने जो 2 बच्चे लेकर आए थे उनकी बहुत केयर करी, उनके बहुत अच्छे नंबर आए, आज की डेट में पढ़ाई से बहुत दूर हो चुके हैं, एक की सेहत खराब हो चुकी है, आपकी सास की सेहत खराब हो चुकी है, सास ससुर दोनों अलग अलग रहते हैं जबकि 5 BHK है। भी कितना बड़ा घर लोगे जब सास ससुर बुढ़ापे में एक साथ रह सकें। चलिए अगले डिल्यूजन की तरफ आते हैं। जब इनसे पूछा गया होगा इनकी शादी के बारे में तो उसके बारे में कह रही हैं कि जब मैं और जनाब कांटेक्ट में आए और एक दूसरे को जानने लगे तो उसके बाद में जनाब ने कहा तुम अपनी तरीके से देख लो और तुम अपनी खुशी देखो। कोरा झूठ मैडम। अब सच क्या है? सच ये है कि जब दोनों का सीरियल चल रहा था, सीरियल में ही आप दोनों कांटेक्ट में आए और कांटेक्ट में आने के बाद में आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलने लगा और उसी मैरिटल अफेयर के अंदर ही आपकी सेकंड प्रेगनेंसी होगी। और ये प्रेगनेंसी जो हुई थी ये लिविंग रिलेशन में चल रही थे आप जब हुई थी, और उस टाइम जनाब ने नहीं कहा था कि तुम अपनी खुशी के लिए देख लो। तुम्हारी माँ आगे आई थी और उसने ये शादी के लिए बाध्य किया था कि चलो अभी शादी करनी पड़ेगी, और तब जाके शादी हुई थी। और इस चीज को छुपाने के लिए वहां पे मिसकैरेज वाली जो कहानी है ना, वो मिसकैरेज वाली ये है, वो मिसकैरेज था ही नहीं, वो अबेंडन था, वो आपने हटाया था। अगर ऐसा नहीं होता तो आप जो है इतने साल से ब्लॉगिंग में हो, और इस व्लॉगिंग में उस टाइम में व्लॉगिंग चल रही थी, तो फिर व्लॉगिंग चल रही थी तब एक बार भी आपने मिसकैरेज के बारे में नहीं बताया। और वो अगर बताया है तो बता दो वो कौन सा व्लॉग है जिसमें आपने इस बारे में कहा हो। या मीडिया से बहुत सारी बातें करते हैं ना आप, तो इतनी सारी मीडिया में आपके इतने सारी क्लिपिंग्स हैं, तो कोई भी एक क्लिपिंग उठा के लाओ जिसमें ये पता चले कि आपके साथ में ये मिसकैरेज हुआ था। मिसकैरेज का पूरा ये ड्रामा है, ड्रामा के साथ साथ छुपाने की तरीका है जो हुआ था उसको। चलिए अगले टॉपिक पे बात करते हैं, और वो मैडम का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, यानी सास बहू। कहने का मतलब ये है, ये कहना चाहती हैं कि अगर सास के साथ में बहू काम करे तो प्रॉब्लम, बहू ना काम करे तो प्रॉब्लम, और काम करती है तो ये कहते हैं कि सास जो काम करवा रही है, और नहीं करवा रही तो फिर ये कहते हैं कि ये क्यों करके काम नहीं कर रही है। लोगों को दिक्कत क्या है ये देख के, मैं अपने हाँ करूंगी, मैं अपनी सास का, मैं करूंगी अपनी ननद का। मैडम इस टाइम में ये इंटरव्यू देते हुए अच्छा सा तो नहीं लग रहा। अगर ये इंटरव्यू जो 4 साल पहले आया होता कि मैं अपनी ननद का करूंगी, मैं अपनी सास का करूंगी, तो कुछ समझ में आता। आज की डेट में तुम्हारे नंद भाभी के क्या रिश्ते हैं ये किसी से छुपा हुआ है नहीं। इतना सारा गंद मचा हुआ है दोनों की तरफ से कि एक दूसरे की पोल खोलने में आगे रहती है। अभी 2 व्लॉग पहले ही तुम्हारी जो ननद है तुम्हारी पोल पट्टी खोल के दिखा रही थी कि ये नमाज नहीं पढ़ती, और बाकी जितनी भी लेडीज हैं तुम्हारे घर में नमाज पढ़ रही हैं, लेकिन पढ़ नहीं रहा है कौन? वो मैडम नहीं पढ़ रही हैं। इसी को कहते हो कि हाँ मैं करूंगी अपनी ननद के लिए, हाँ मैं करूंगी अपनी सास के लिए। क्या सास का स्वास्थ्य जो आपकी पिक्चर में नहीं आता कि सास का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा है तो उसको संभालने के लिए कुछ करना चाहिए, या सिर्फ कहने भर के लिए यहाँ पर इंटरव्यू में आए हो कि हाँ मैं करूंगी, हाँ मैं करूंगी? आपको क्या प्रॉब्लम है? चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं जो इनके काम के ऊपर है। मैडम कहती हैं ये मेरी चॉइस थी कि मैं काम से अलग हटी और मेरे को करना था अपने बच्चे की देखभाल, मुझे अपने हस्बैंड की देखभाल करनी थी, तो ये मेरा डिसीजन था, मुझे बैठना था अपने घर में इतने साल। मैडम क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? आपका मतलब बुद्धि कहाँ है? आपकी समझ कहाँ है? थोड़ा समझने की कोशिश करो। कौन आया तुम्हारे पास में कुछ सीरियल लेके या कोई और स्क्रिप्ट लेके कि आइए आइए मैडम हमारे यहाँ काम करिए? तुम्हारे से काम इतनी दूर भाग रहा है, बल्कि अब तुम चाहते हो कि किसी तरीके से तुम्हें काम मिल जाए, इसलिए तुमने मास्टर शेफ का रास्ता पकड़ा। लेकिन वहां मास्टर शेफ में भी ये तुम्हारा डिसीजन था। तुम्हारा बच्चा तो अभी भी छोटा है, कहाँ अभी भी 2 साल का भी नहीं हुआ, तो कैसे करके वहां मास्टर शेफ में काम करने के लिए चलेगी? कौन आया था तुम्हारे पैर पकड़ने के लिए कि आइए आइए मास्टर शेफ में आइए, और जब निकल के चलेगी तो क्या मास्टर शेफ बंद हो गया? मैडम किस वहम में हो, किस डिल्यूजन में हो कि तुम्हारे बिना इंडस्ट्री बंद होगी है क्या? और मैडम कहती है हाँ मुझे घर पे बैठना था, हाँ मुझे बनाना था खाना, तो खाना बनाना था तो ससुर को कैसे छोड़ दिया? उसका खाना क्यों नहीं बना पाती हो? क्या हुआ वो तेलम तेल का खाना ससुर को नहीं दिया जा सकता, इसलिए ऐसा करती हो? ये चाहती नहीं हो ये सब करना? अब इसके बाद में मैडम फिर दोबारा से अपनी शादी के ऊपर आ जाती हैं कि भाई हमारी शादी जो मौधा में हुई थी और हम वहां पर गए थे, वी वर ओनली लड़की वाला। मतलब ये कहना चाह रही हैं कि मेरी तरफ से कोई शामिल नहीं हुआ था, तुम्हारे पापा मम्मी वहां पे शामिल हुए थे उस शादी में। और ये कह रही है कि मेरे पेरेंट्स ने वहां पे कोई काम नहीं किया। शर्म आनी चाहिए। इसको तुम मतलब तमगा दे रहे हो, इसको मेडल दे रहे हो इस बात के लिए, या अपने माँ बाप को फिर दोबारा से
ट्रोल कर रहे हो कि बीइंग ए लड़की वाला उन लोगों ने कुछ भी वहां पे काम नहीं किया। शाबाश मैडम, ऐसी बेटी तो किसी को भी ना दे जो बात बात पे अपने माँ बाप को ट्रोल कराए। तुम्हारे माँ बाप जो साथ साथ नहीं रहते थे उसके बाद में भी तुम्हारे शादी के लिए साथ साथ आए। और इसके अलावा जो लड़की वाले बने थे, तुम्हारी जो फलक है वो बिल्कुल बहन बनी थी तुम्हारी उस शादी में। क्या हुआ? वो बहन कहाँ है आज? वो सारी बहन और वो सारे रिश्ते, वो सारी चीजें खत्म हो गई। एक भाई भी बना था ना बिग बॉस के अंदर, वो कहाँ चला गया? वो आशु नाम की फ्रेंड अब कहाँ चली गई? तुम्हारी मम्मी की तो मौसी भी है, मामा भी है, क्यों करके तुम्हारे घर तक कोई नहीं आता? बड़ी बात करती हो पीहर वाली। कितने दिन से तुम्हारे पापा नहीं आए तुम्हारे घर पे, इवन तुम्हारी एनिवर्सरी में भी नहीं आ पाए वो। और चलिए अब लास्ट बात पे आते हैं, जिस बात के लिए ये पॉडकास्ट मैडम ने बनवाया है, यानी कि मासूम रिश्ता के लिए। मैडम ये कह रही है कि मैं किसी भी हालत में किसी माँ पे ये आरोप नहीं लगा सकती कि उसने अपने चाइल्ड को अबेंडन कर दिया। मैडम आप नहीं लगा सकती, आरोप तो सारे सारे लोग लगा रहे हैं, क्योंकि ये सब चीजें सच्चाई है। और सच्चाई नहीं होती तो क्यों करके आपने एनएफ का वीडियो हटवाया? दुनिया में कोई भी आदमी ये बता दे कि एनएफ ने अगर वीडियो में सच्चाई खोली कि हाँ वो बच्चा है, तो फिर एक बात बताओ, वो वीडियो क्यों हटवाई गई? वो कौन हटवाता? किसी सरकार ने हटवा दी, किसी राष्ट्रपति ने हटवा दी? भाई किसने हटवा दी वो वीडियो, और किसको इस फायदा हो सकता था इससे? तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये इसमें सच्चाई है। तुम्हारे हस्बैंड के क्रेजी कजन ने, उसने भी सच्चाई सामने लाने की कोशिश की थी, उसकी भी वीडियो हटवाई गई। भाई क्यों हटवाई गई वो वीडियो? मैडम फिर टाइमिंग के बारे में बात करती है, ये सारी बातें कब की गई? जबकि वो प्रेगनेंसी में थी। तो तब मैडम ने जो है जनाब से कहा था कि जब ये बच्चा आएगा तो ये क्या सुनेगा और क्या देखेगा। मैडम उसके बाद में तो 2 साल में किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया, तो फिर अब ये सवाल दोबारा से कैसे आया? एनएफ का भी ये कहना था कि मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूंगी, लेकिन हाँ अगर इसने इस बारे में आके कुछ दावा किया या फिर इस बात को नकारा तो मैं जरूर आऊंगी वीडियो लेके। और वो वीडियो लेके आई, लेकिन आपने क्या किया? उसकी वीडियो हटवा दी। इसी को कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और उसके बाद में जब वीडियो हटवा दी तो ये न्यूज देने के लिए जब उसने एक और छोटी वीडियो बताई, उसने उसमें भी साफ कह दिया। तो क्या फर्क पड़ गया तुम्हारी वीडियो हटाने का? बात तो वही की वही रही। उसने फिर भी यही कहा कि जो मैंने कहा था वो एकदम सच है और बिल्कुल सच है। और लास्ट में फिर दोबारा से मैडम ने जब मिसकैरेज वाली बात खोली, तो वो हम पहले ही बता चुके हैं मिसकैरेज का क्या केस था, वो सिर्फ ड्रामा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये थी मैडम की सच्चाई। और जिस तरह से मैडम ने बात करी है, आप वो इंटरव्यू देखिए, मैडम का ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल याद कर करके एक एक चीज वो सामने रख रही है, जिसका उन्होंने ऑलरेडी प्लान बनाया हुआ था, जो स्क्रिप्टेड है वही बातें वो बोल रही है वहां पर। तो मैडम ये सब ड्रामे करने से तो कोई फायदा नहीं है, आपके झूठ जो है बहुत जल्दी पकड़ लिए जाते हैं, और ये झूठ भी पकड़ लिया गया है। मैं आप सबसे भी कह रहा हूँ उस पॉडकास्ट को और वो सबको देखने की जरूरत नहीं है। ये सारी पोल पट्टी हमने ऑलरेडी यहाँ पर खोल दी है, और अगर इसके अलावा कोई और नई बात सामने आती है तो उसको जरूर आपके सामने हम लेकर आएंगे। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? मैडम ने ये पॉडकास्ट पहली बात तो क्यों बनवाया, जबकि इतने सारे प्लेटफॉर्म है उनके पास में बात करने के लिए? उसके बाद में भी उन प्लेटफॉर्म का यूज नहीं किया जो कि उनके अपने खुद के प्लेटफॉर्म है, जो कि इनके अपने घर के प्लेटफॉर्म है। उसके बाद में भी उनके ऊपर बात ना करके एक दूसरे पॉडकास्टर को बुला के वहां पर बात करी, और वो भी एक ऐसा पॉडकास्टर चुना जो कठपुतली है, जो आपके जो सवालों को ही दोबारा से रिपीट करेगा और उनके वही सवालों के जवाब आप दोगे। कहीं कोई क्रॉस क्वेश्चन ही नहीं होगा। अगर हिम्मत है तो किसी भी रिएक्शन चैनल वाले के साथ में एक पॉडकास्ट करके देख लो, इतने सवाल किए जाएंगे कि आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। ये फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखना और उसके बाद में उसी पे एक्टिंग करना, इसी में माहिर हो, यही करते रहो। कुछ लोग हैं जो 10 लोग की बात कर रही हो वो विश्वास करते रहेंगे और ऐसे आगे चलता रहेगा। चलिए एंड करते हैं। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।